नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज मैं सोच रहा हूँ कि हनुमान चालीसा के बारे में कुछ आपको बताऊँ। हनुमान चालीसा आप सब ने सुनी होगी और हनुमान जी का नाम किसी ने न सुना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन के रूप में जाने जाते हैं हनुमान जी, और इसलिए उनको सारी दुनिया में लोग जानते ही हैं। ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता है। हाँ, ये हो सकता है कोई उन्हें मानता हो, कोई नहीं मानता हो, लेकिन जानते सब हैं, ये तो 100% है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि हनुमान चालीसा जो हम करते हैं या पढ़ते हैं उसका क्या फ़ायदा है और उसका फ़ायदा कैसे मिल सकता है, या कभी कभी किसी किसी को फ़ायदा नहीं मिलता है तो इसके क्या कारण हैं। इन्हीं कारणों पर चर्चा करने के लिए मैंने सोचा कि आज इसको आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हनुमान चालीसा क्या है। हनुमान चालीसा के रचयिता हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। इन्होंने हनुमान चालीसा क्यों लिखी, कब लिखी, उसके बारे में एक किंवदंती है जो मैंने सुनी है और मैं आपको सुना रहा हूँ। उसका मेरे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि ये बात ऐसी हुई है। असल में हुआ था कि एक बार जब तुलसीदास जी अपने इष्ट श्री राम और उनके गुरु हनुमान जी को गुरु मानते थे। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन भी दिया था, इसलिए उनके गुरु थे। तो वो उनका नाम जप करते रहते थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना ईर्ष्या लोग इसमें के, तो उन्हें तुलसीदास जी की मतलब वो पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगी। मतलब पब्लिक में इनकी बहुत इमेज है, तो गिराने की कोशिश हुई। तो किसी ने शिकायत कर दी मुग़ल बादशाह से कि महाराज, ये जो तुलसीदास है ये भ्रम फैला रहे हैं, कभी राम कभी हनुमान जी के नाम पर, और इस तरह के काम कर रहे हैं, आप इनको रोकिए। बादशाह को तो मौका चाहिए। उसने कहा ठीक है, अपने अधिकारियों को आदेश दिया, तुलसीदास को हाजिर करो, और तुलसीदास जी को जाना पड़ा। बादशाह ने प्रश्न पूछा, क्यों भाई तुलसीदास, तुम अपने आप को बहुत बड़ा संत कहते हो, तुम्हारे अगेंस्ट शिकायत आई हुई है, कभी तुम राम कभी हनुमान जी, इस तरीके से लोगों को बता रहे हो कि ये भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, सब कुछ कर देते हैं, इस तरह के आरोप में मैं तुम्हें जेल डालता हूँ, बताओ कुछ सफाई में कहना चाहते हो। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो कभी किसी के साथ ऐसा कहा नहीं है, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, ये मैं मानता हूँ, ये तो है ही, इसमें कुछ संदेह वाली बात नहीं है। जो लोग आते हैं वो पूछते हैं, मैं बताता हूँ उनको, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम पब्लिक को गुमराह करते हो, आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो बोले पब्लिक हमारे पास शिकायत लेके क्यों आई है। उन्होंने कहा प्रभु इच्छा। बोले ठीक है, प्रभु इच्छा है ना, तेरे को मैं डालता हूँ अभी जेल में, और अब अपने ही प्रभु से बोलना कि छुड़ा ले, तब तुझे पता चलेगा। क्या करते, तुलसीदास जी के पास कुछ था ही नहीं चारा, उनको सैनिक लेके उठा के डाल दिया जेल में। जेल में कड़ी लगा दी और तुलसीदास जी को और भी कमेंट करने लगे, कुछ सजेशन देने लगे, माफ़ी मांग लो, आज से प्रचार बंद कर दो। दो चार जो मुग़ल सैनिक थे बोले प्रचार बंद करो, इस्लाम अपना लो, चलेगा। तुलसीदास जी ने कहा नहीं भैया, मेरा प्रभु छुड़ा लेगा मुझे, तुम चिंता मत करो। तब उन्होंने ये 40 लाइन वाला एक जो चालीसा है, इसका नाम चालीसा इसीलिए है, इसमें 40 लाइन है, तो हनुमान जी से पुकार की कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। और वो गाते चले गए हनुमान जी का गुण। कहते हैं कि जब अंत की लाइनें आने लगी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो अचानक उस जेल के आसपास में 1,500-2 हज़ार बंदर न जाने कहाँ से आ गए, और बंदरों में ने देखा जेलरों की तरफ को, तो जेलर डर गए। उन्होंने कहा भाई छोड़ दो, और कुंडी खोल के भाग लिए। तुलसीदास जी ने सभी बंदरों को प्रणाम किया और सीधे
राज दरबार पहुँचे, बोले भाई अब तो हमें छोड़ दीजिए, हम आ गए, हमारे प्रभु ने छुड़ा दिया। बादशाह थोड़े सख्ते में आ गया, डर गया भय से एकदम कि वाकई कोई शुद्ध पुरुष है। प्रणाम करके बाइज्जत छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने इसी को कंपोज किया दोबारा और अपने शिष्यों को, जो उनके शिष्य मंडली थी, उनको बताया। तो बाद में ये धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हुआ। आज दुनिया के हर कोने में जो भी सनातन धर्म के फॉलोवर हैं, हनुमान जी को मानने वाले हैं, वो लोग इसको करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जब शरण में जाता है हनुमान जी की, उसे सही ज्ञान नहीं होता कि कैसे जाए, सही रास्ता पता नहीं होता है। और जब फिर वो जाता है, उसका काम नहीं बनता, तो फिर वो एब्यूजिंग मोड में आ जाता है, कुछ नहीं होता है यार, ये सब बकवास है। ऐसा नहीं है। सही मार्ग को अगर हम जाएंगे ना, तो हर एक चीज़ हमको प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए, कई लोगों को शायद पता ना हो, वही मैं बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी का काम कर दिया था हनुमान जी ने, पर आपका और हमारा तब करेंगे जब हम सही से उनको पुकारेंगे, सही से बुलाएंगे। अब कैसे बुलाया जाए? पहली बात, आपको हनुमान जी के बारे में थोड़ा मालूम होगा कि हनुमान जी का इसी चालीसा में है, राम काज करि बेको आतुर। भगवान राम के अलावा किसी का काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन एक उनकी बड़ी खासियत है कि जैसे ही उनको बोलो कि हनुमान जी ये मेरा काम नहीं, ये तो राम जी का काम है, और मैं भी आप ही की तरह राम जी का दास हूँ, जहाँ ये आपने कहा, हनुमान जी एक्टिव मोड में आ जाते हैं, तुरंत वो संभाल लेते हैं। इसीलिए उनको तुलसीदास जी ने कहा, साधु संत की तुम रखवारी, अर्थात साधु और संतों के रखवारे वही हैं। तो काम लेकिन तभी करेंगे जब आप उनको बताएंगे कि ये काम मेरा नहीं, राम जी का जान करके आप कीजिए। तो असाध्य काम को भी कर देते हैं। साध्य करने की मतलब डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको सामर्थ्य दे देंगे, आपको हल प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो दूसरा, जब हम इसको करते हैं तो सबसे पहले संकल्प लेना होता है। संकल्प मन में कि हनुमान जी मेरा ये कार्य रुका हुआ है, इस तरीके से मैं ग्रसित हूँ, परेशान किया जा रहा हूँ, कृपया आप मेरी इस परेशानी को भगवान राम की परेशानी जान करके दूर कर दीजिए, और मैं इसके लिए आपको श्री राम का यश सुनाऊंगा। क्योंकि आपने जब शुरू में हनुमान चालीसा कहते हैं तो उसमें एक प्रॉमिस करते हैं, वरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। लेकिन समस्या यहाँ होती है, आप हनुमान चालीसा पढ़ तो जाते हैं, लास्ट में रघुवर का गुणगान नहीं करते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों रघुवर, हाथ जोड़े और भाग जाते हैं। तो अगर मान लो सूक्ष्म रूप में हनुमान जी पवन पुत्र हैं, वैसे तो अभी वो बद्रिकाश्रम धाम बद्रीनाथ में बैठते हैं, सूक्ष्म रूप में समाधिग्रस्त हैं, परंतु पवन पुत्र और रुद्रावतार होने से हर जगह उनकी पहुंच है। जहाँ श्री राम कथा होती है, कहते हैं, वहाँ वो सूक्ष्म रूप में वायु रूप में जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। मान लो कभी खुदा न खास्ता आपके कोई प्रारब्ध कर्म से वो बहुत खुश हैं, उन्होंने कहा चलो हमारा भगत बुला रहा है भाई, चलते हैं, मुझे राम जी का यश सुनना है, और राम जी के यश को सुनने के लिए आतुर रहते हैं वो। तो वहाँ जब पहुँचते हैं और आप हाथ जोड़ के उड़ जाते हैं, तो यश सुनाया नहीं तो ये झूठ हो गया हनुमान चालीसा में आपके द्वारा। आपने शपथ ली कि मैं सुनाऊंगा, लेकिन सुना नहीं रहे, तो फिर आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। यही शास्त्र कहता है कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिए, तब आप कर्मकांड की तरफ जाइए, तो कर्मकांड फलेगा। कर्मकांड बहुत सुंदर है, लेकिन अगर उसमें जरा भी गलती होगी ना, फिर वो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, संकल्प लेने के बाद इसमें एक दो मॉडिफिकेशन करनी है। जहाँ पे तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय वहाँ डेरा, वो तुलसीदास जी ने अपने लिए गाया था भाई। और कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए। तो जब हम नकल कर रहे हैं तुलसीदास जी के, तो वहाँ थोड़ा अक्ल लगाना भी जरूरी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा की जगह मैं तो दास सदा हरि तेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा बोल दीजिए, तो ये आपकी चालीसा मान ली जाएगी भगवान द्वारा। तो वहाँ पे करेक्ट करना है। दूसरा, अंत में राम जी का गुण गाना है, क्योंकि आपने पहले दोहे में कहा कि मैं वरनऊ रघुवर विमल जसु, तो वहाँ पे अब राम जी का गुण तो कोई गा ही नहीं सकता, ये नारद जी ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है। तो राम जी का गुण अपने आप में राम नाम है, इसलिए अंत में
ये फॉलो कीजिए, राम नाम लीजिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही गुण है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, बोलेंगे ठीक है भगत, तेरी कैपेसिटी इतनी है और तेरा काम कर देता हूँ, अब तूने मुझे जब बोल ही दिया है। कभी कभी होता है ना, व्यवहार में हम भी करते हैं यार, किसी किसी का नाम लिया जो हमारी जान पहचान वाला मित्र है, तो हम जिसको नहीं जानते उसका भी काम कर देते हैं कि भाई उसने बोला है यार, उसका नाम लेके आया है। ठीक ऐसे ही यहाँ भी होता है। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा में आगे से ध्यान रखिए, आपके मनोरथ अवश्य पूरे होंगे, मतलब भगवान आपको शक्ति देंगे। एक चीज़ आप फिर प्रश्न भी हो सकता है कि अगर सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ें दुनिया के, तो उनके सारे के काम कर देंगे? शायद नहीं। कारण कलयुग में जो है ना, ये कलयुग है, इसमें धर्म की जो है 25% मात्रा है, 25% ओनली। ये वरदान है कलिकाल को। तो 25% लोग जो अपने प्रारब्ध, लक और जो उसका प्रेजेंट कर्म है, डीड्स, वो है ना, उनके साथ मिक्स होकर के आपको फल मिलता है। तो 25% की तो गारंटी है 100%, वो 25% के 100% मीन्स 25 का काम बन जाएगा, लेकिन बाकी के कम से कम पाप तो कट जाएंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में जाते हैं, सब हम लोग बैंक में अपना खाता रखते हैं, सारा पैसा रखते हैं, अगर हम एक साथ सब लोग बैंक के पास बोले हमारा आज पैसा दे दो, जितना है बैंक दे पाएगा? नहीं देगा, बंद हो जाएगा सिस्टम, वो सिस्टम है। तो ठीक ऐसे ही कलिकाल का सिस्टम है कि 25% धर्म है, तो जो धर्म जनित लोग हैं उनके काम बन ही जाएंगे, कभी इसमें संकोच नहीं होगा। और जो अधर्म है वो तो वैसे भी नहीं जाएगा हनुमान जी के पास, बोलेगा मैं ही बड़ा हूँ क्यों जाऊँ। लेकिन जो धर्म में लोग हैं, इधर उधर भटक गए हैं प्रारब्ध से, जिनके काम नहीं हो रहे, जिनको अधर्म थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रहा है, वो लोग बच जाएंगे। तो वो 25% का काम तो 100% हनुमान चालीसा से हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पहले हनुमान जी की एक शक्ति को भी जगाना होता है कि हनुमान जी को श्राप है ऋषि मुनियों का, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, जगाएगा नहीं, तो सबसे पहले हनुमान चालीसा से पढ़ने से पहले उनको जगा लीजिए कि हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम हैं, आपका मैं आह्वान करता हूँ, बहुत परेशान हूँ, जो भी आपका परेशानी, समस्या, कष्ट है, कृपा करके आप यहाँ पे आइए, मैं आपको प्रभु का गुण सुनाता हूँ। उसके बाद आप ये काम कीजिए, तुलसी की जगह खुद बन जाइए, अपना नाम लगाइए, तो आपका काम तो 100% होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। जय श्री राम।